बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके लास्ट में एक एमसीक्यू भी बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे बोला गया है यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर इसके 5 पार्ट्स गिवन हैं जिनमें दो दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमें यहाँ पर इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मगर डायरेक्टली नहीं फाइंड करना है, हमें एक आइडेंटिटी लगाकर जो है इनके प्रोडक्ट को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है पहले उसको ले लेते हैं। देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें आइडेंटिटी का यूज करके जो है इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए क्या होता है बच्चों, अगर कभी भी दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हमें करनी हो और उनमें जो फर्स्ट टर्म है वो एक जैसी है तो वहां पर एक आइडेंटिटी यूज होती है। मैं आइडेंटिटी यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर x प्लस ए और इंटू में x प्लस बी, मतलब ये वाली कंडीशन हो, इस वाली कंडीशन में होता क्या है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो एक जैसी होती है दोनों ब्रैकेट्स की, और उनकी मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम करते क्या हैं, जो फर्स्ट टर्म एक जैसी है ना उसका स्क्वायर, जो x है यहाँ पर भी x है, तो ये क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, और प्लस में जो a है और जो b है इन दोनों का सम, मतलब a प्लस बी, और मल्टीप्लाई में जो फर्स्ट टर्म जो एक जैसी थी उसको हम मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिख देंगे, और प्लस में जो a और b है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x तो यहाँ पर x ही है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है हमारे पास, यहाँ पर a इज इक्वल टू 4 है, और b यहाँ पर कितना है बच्चों, b यहाँ पर है बच्चों 10। ठीक है, तो अब जो है जब हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म बिल्कुल एक जैसी है, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो थी एक्स थी, तो एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस में ए प्लस बी, और इंटू में एक्स, और प्लस में ए बी। यहाँ पर वैल्यू रख लो, एक्स एक्स ही था, एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना था बच्चों 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और प्लस में जो बी है, बी कितना है हमारे पास 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और इंटू में एक्स एक्स ही था, प्लस में ए कितना था 4, और मल्टीप्लाई में जो b था वो कितना था बच्चों 10। ठीक है, इन दोनों की, इसको हम एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों प्लस प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएंगे 14, तो 14 और इंटू में यहाँ पर कितना था x, तो 14x आ जाएगा। इन दोनों की जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास 40। ठीक है, अब यहाँ पर ही हम आंसर छोड़ देंगे, क्योंकि इन सब के वेरिएबल अलग हैं, इनमें सब में किसी में प्लस माइनस नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इनमें प्लस माइनस नहीं होगा, इसलिए हमें आंसर यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब बच्चों जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो एक जैसी है, तो यहाँ पर जो है जो आइडेंटिटी लगेगी वो यही लगेगी, यहाँ पर a और b लिख लो आप। तो a कितना है हमारे पास 8 है यहाँ पर, और जो b है बच्चों वो कितना है माइनस का 10। ठीक है, अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, x ही है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ए प्लस बी, और इंटू में एक्स, और प्लस में ए बी। यहाँ पर आइडेंटिटी हमने लगा दी है, एक्स यहाँ पर एक्स ही है, तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस में ए कितना है हमारे पास 8, तो यहाँ पर 8 आया, प्लस और देखो यहाँ पर प्लस है और बी की वैल्यू में माइनस है, तो अगर किसी की वैल्यू में माइनस होगा तो उस प्लस को हटा करके उस माइनस को ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा, इंटू में एक्स, और प्लस में ए कितना था 8, और बी कितना था बच्चों माइनस 10, तो बी 8 मल्टीप्लाई माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही रख लो। जब इन दोनों में हम प्लस माइनस करेंगे, जब भी दो नंबर्स में माइनस करते हैं हम, तो माइनस करने के बाद जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और बड़ा नंबर जो था वो माइनस का था, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x, अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 8 जो है वो प्लस का है और 10 जो है वो माइनस का है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई किस चीज़ में आती है बच्चों, माइनस में। 8 और 10 की मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आपने ऐसे ही रखा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम ये वाला, इससे तुरंत पहले क्या है बच्चों, माइनस का साइन है, सॉरी प्लस का साइन है, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, और ये x आ जाएगा, और माइनस का 80 आ जाएगा, ये वाला प्लस यहाँ से हट जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर वेरिएबल एक जैसे नहीं है, जब वेरिएबल एक जैसे नहीं है तो हमें आंसर यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है बच्चों, जिसका थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस में 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 3x है, तो यहाँ पर जो x है वो कितना है 3x, और जो यहाँ पर a है वो कितना है 4, और जो यहाँ पर b है वो कितना है बच्चों माइनस के 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में
ए प्लस बी और इंटू में एक्स और प्लस इंटू में यहाँ पर लगा देंगे बच्चों x और प्लस में ए बी। यहाँ पर मैंने कैपिटल यूज़ कर लिया है क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू अलग थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है वैल्यू रखो, तो x कितना था यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x के ऊपर पावर 2 और प्लस में a कितना है हमारे पास 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और प्लस में b कितना है -5। तो ये वाला प्लस हटाकर जो है यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस में 5 और इंटू में x की जगह कितना आ जाएगा, जो फर्स्ट टर्म थी इसकी फर्स्ट टर्म कितनी थी 3x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x और प्लस में a कितना था 4, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 4 और मल्टीप्लाई में b कितना था -5, तो यहाँ पे आ गया बच्चों -5। ठीक है, अब जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब जब इन दोनों में प्लस माइनस करेंगे 4 प्लस का है 5 माइनस का, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो माइनस करते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, बड़ा नंबर किस चीज़ का था माइनस का, तो माइनस का 1 बचेगा, -1 इंटू में कितना 3x, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम बच्चों करते हैं तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में आती है, तो माइनस के 4 5 20 आ जाएंगे। जब इसको आगे लेकर के हम चलेंगे तो 9x स्क्वायर को आपने ऐसे रखा, जब ब्रैकेट के तुरंत पहले प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, ये वाला प्लस तो हट जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो -1 की जब 3x से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 और मल्टीप्लाई 3x, एक बार इसको और लिख लिया हमने। अब यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर को आपने ऐसे रखा, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का है 3x प्लस का है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आती है, 1 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं 1 हट जाता है मल्टीप्लाई से, जिस चीज़ से उसकी मल्टीप्लाई होती है वो आ जाता है, तो 3x आ जाएगा यहाँ पर, तो 3x आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस के कितना आ जाएंगे 20, इन सब में प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि इनके वेरिएबल अलग अलग हैं, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, जो इसका फोर्थ पार्ट है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों से अलग है, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट था उसमें ओनली फर्स्ट टर्म जो थी दोनों ब्रैकेट की वो एक जैसी थी, मगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टर्म तो एक जैसी है ही, सेकंड टर्म भी बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो, हम प्रोडक्ट निकालना हो और फर्स्ट टर्म जो है सेम सेम हो, तो वहां पर वही आइडेंटिटी लगाएंगे, और सेकंड टर्म अगर अलग अलग है। ठीक है, मगर अगर ऐसा हो कि दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हो, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हो, बस किस चीज का फर्क हो, प्लस और माइनस का फर्क हो, तो वहां पर अब आइडेंटिटी जो है बदल जाती है। आइडेंटिटी कौन सी लगाते हैं हम, वो ये लगाते हैं कि अगर दो टर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब दो टर्म की दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही हो, बस प्लस और माइनस का फर्क हो, बाकी पूरा ब्रैकेट सेम हो, तो वहां पर जो फर्स्ट टर्म होती है बच्चों उसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस जो सेकंड टर्म होती है बच्चों उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर दोनों ही ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, प्लस माइनस का फर्क है, तो वहां पर फिर अब ये आइडेंटिटी लगाएंगे, और अगर फर्स्ट टर्म सेम है तो वहां पर वही आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, प्लस और माइनस का फर्क है, तो जो फर्स्ट वाली टर्म यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो सेकंड टर्म है वो कितना है 3/2, यानी 3/2, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की पावर से बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 आ जाएगा 4, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इसका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, जो फिफ्थ पार्ट है उसमें भी अगर हम देखते हैं तो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस किस चीज़ का फर्क है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली ही आइडेंटिटी लगेगी, जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट टर्म थी वो क्या थी 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो माइनस जो सेकंड टर्म है वो कितनी है 2x, तो 2x का बच्चों स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 4, और यहाँ पर x का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इनमें प्लस माइनस होगा नहीं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो बच्चों ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों को करके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यू में। अब बच्चों इसके लिए एक एमसीक्यू देखते रहते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो x+1 है वो इस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स का एक फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमें पोलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, इसको लिख लेंगे, उसके बाद ये x+1 जो है वो इसका एक फैक्टर है, तो तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये फैक्टर दे रखा है x+1 इसके इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे, और अब यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे। जब x की वैल्यू को हम यहाँ से निकालेंगे तो ये 1 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा -1। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू -1 आई है ये इसके अंदर x की जगह पर रख देंगे और इसे इसके इक्वल टू में 0 लेकर के चलेंगे। जब x की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो फिर हम इसके इक्वल टू में 0 लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 ×
2, पहले आप इस पॉलिनोमियल को लिख लो 2x² प्लस में kx ये था। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई x की जगह कितना रखेंगे -1 के ऊपर पावर 2 और प्लस में k मल्टीप्लाई -1, ठीक है, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मालूम है 2 इंटू माइनस वाले के ऊपर अगर पावर 2, 4, 6, 8 मतलब इवन पावर हो तो माइनस प्लस बन जाता है बच्चों, तो ये प्लस बन गया, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1 ही आता है, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई आती है बच्चों माइनस में, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस में आ गई, के की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, के आएगा इक्वल टू में 0, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा माइनस के और इज इक्वल टू में बच्चों 0, ठीक है। अब यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे अकेला करते हैं, तो ये जो माइनस के है ये इधर ही रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, जब 2 इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब 2 को इधर लेकर के जाते हैं तो ये वाला माइनस भी हटा देते हैं, ये वाला जो माइनस है ये के का माइनस है इसलिए ये नहीं हटेगा, 2 इधर आ जाएगा मगर ये के का माइनस के साथ ही रहेगा, ठीक है। अब हटा देंगे, दोनों तरफ से माइनस कट कर देंगे, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2, ठीक है। तो ये बच्चों इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो इसका सी वाला ऑप्शन है वो बच्चों सही हो जाएगा। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो समझ आ जाती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।